तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं परमिशंस की कि किस तरह हम अपनी फ़ाइल अपनी डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन लगा सकते हैं। परमिशन इस तरह से कि कौन सा यूज़र और कौन सा ग्रुप इस फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकता है, और अगर एक्सेस कर सकता है तो किस टाइप का एक्सेस कर सकता है। क्या वो इसको सिर्फ रीड कर सकता है, क्या वो इसको राइट भी कर सकता है, और अगर इसके अंदर कोई चीज़ है तो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है लाइक स्क्रिप्ट और कोड। तो आज हम सब वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेजरली यार इसके अंदर जो कि आप देखेंगे सी एच मोड की कमांड, ये कमांड हम यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए फ़ाइल और डायरेक्टरी की परमिशंस को। ठीक है, और परमिशंस देखते कैसे हैं और कैसे चेंज होती हैं, वो सारा अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी के अंदर हूँ और मेरी डायरेक्टरी का फुल मैं कहाँ पर हूँ उसका मुझे करंट पाथ अगर देखना हो तो मैं pw करता हूँ। मैं इस /home/ali/code डायरेक्टरी के अंदर हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ एक डायरेक्टरी है और एक फ़ाइल है। ठीक है, फ़ाइल कैसे मुझे पता चला? फ़ाइल का कलर वाइट है और डायरेक्टरी का कलर ब्लू है। ओके, एक और तरीका है कि मैं देख सकता हूँ, वो कैसे? LA। ठीक है, ls-LA करने के बाद मुझे वो बता देता है कि जहाँ पर मुझे D का साइन नज़र आएगा बिल्कुल स्टार्ट में, इसका मतलब है कि वो डायरेक्टरी है। अगर आपको ये कलर हाइलाइट्स नहीं मिल रहे, लाइक सब चीज़ों का फ़ाइल और डायरेक्टरी का कलर एक जैसा है, तो ये एक तरीका ये है कि जब आप ls-LA करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये डायरेक्टरी है। अदरवाइज़ आप उसके अंदर cd करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो फाइल होगी उसका जो सबसे स्टार्ट वाला जहाँ पर आपको D नज़र आ रहा है डायरेक्टरी की केस में, फ़ाइल के केस में ये डैश होता है, डैश डिसेबल होता है। ठीक है, ओके। अब पहली चीज़ तो हमें बता रही है कि यार ये फ़ाइल है कि डायरेक्टरी है। डी बताता है डायरेक्टरी है, डैश बताता है कि ये फ़ाइल है। ठीक है, उसके बाद हमें ये बताता है परमिशंस। ठीक है, ये आर है जिसे रीड बोलते हैं, डब्ल्यू है जिसे राइट बोलते हैं, एक्स है जिसे एग्जीक्यूट बोलते हैं। ठीक है, रीड का मतलब है कि इस डायरेक्टरी के ऊपर रीड किया जा सकता है, इसको रीड किया जा सकता है। डब्ल्यू का मतलब है इसको राइट किया जा सकता है, और एक्स का मतलब है इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, पहली तीन परमिशन रिप्रेजेंट करती हैं यूज़र को। ठीक है, पहली तीन परमिशन रिप्रेजेंट करती हैं यूज़र को। उसके बाद अगली तीन परमिशन रिप्रेजेंट करती हैं ग्रुप को। ठीक है, और उसके बाद अगली तीन परमिशंस रिप्रेजेंट करती हैं अदर्स को, मतलब यूज़र और उसके ग्रुप के अलावा बाकी सब। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इस डायरेक्टरी को जिस यूज़र ने क्रिएट किया है, ठीक है, जिस यूज़र ने इस डायरेक्टरी को क्रिएट किया है वो इसको रीड भी कर सकता है, वो इसको राइट भी कर सकता है, वो इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी का जो ग्रुप है, ठीक है, वो इसको रीड और राइट कर सकता है, वो इसको रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है। डब्ल्यू मिस है तो राइट नहीं कर सकता। ठीक है, और यही सेम परमिशंस हमारे पास हैं अदर्स के लिए। ये उस यूज़र के अलावा, और मतलब जिस यूज़र ने इस डायरेक्टरी को क्रिएट किया है उसके अलावा जो भी यूज़र्स हैं वो सिर्फ इसको रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो इसके अंदर कुछ मतलब राइट नहीं कर सकते, कोई नई फाइल नहीं बना सकते और कोई नई डायरेक्टरी नहीं बना सकते। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक यूज़र का नाम नज़र आ रहा है, रूट यूज़र। ठीक है, ये पहला रिप्रेजेंट करता है यूज़र को। ठीक है, दूसरा रिप्रेजेंट करता है कि इसको किस ग्रुप ने बनाया है, इसकी ओनरशिप किस ग्रुप के पास है। ठीक है,
पहली ओनरशिप जो है वो यूज़र इस रूट यूज़र की है और ग्रुप भी रूट ही है। दूसरी ओनरशिप है दूसरी हमारे पास फ़ाइल है। फ़ाइल क्या कहती है? फ़ाइल की पहली 3 परमिशंस जो यूज़र्स की परमिशन है, वो कहती है यूज़र इस पे रीड और राइट कर सकता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद इसका ग्रुप और इसके अलावा दूसरे यूज़र्स इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको राइट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कुछ लिखने की कोशिश की, मुझे कहता है यार परमिशन डिनाइड, आपके पास परमिशन नहीं है, ठीक है। अब वो किस तरह से मैं ऐसे करता हूँ, कैट की कमांड से मैं इसको रीड करता हूँ तो मैं रीड कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं नहीं लिख पाता। लेट्स से मैं दूसरा विम एडिटर यूज़ करता हूँ इसको लिखने के लिए, ठीक है। ये फाइल तो ओपन होगी, लेकिन वो कह रहा है कि वार्निंग चेंजिंग आ रीड ओनली फाइल। ओके, आप एक रीड ओनली फाइल को चेंज करने जा रहे हो, जो कि मैं आपको कोई भी फ़ायदा नहीं देगा। मैं करता हूँ, मैंने इसको सेव किया, वो कहता है यार इसको नहीं कर सकते आप इसको राइट नहीं कर सकते, कांट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, ठीक है। वो कहता है प्रेस एंटर करो वापस अगर कंटिन्यू करना है। मैं वापस आता हूँ, मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर जाता हूँ। मैं दोबारा इसको रीड करता हूँ, देखता हूँ मेरे चेंजेस जो मैंने इसमें किए थे वो नहीं हुए, ठीक है। अब मेरे पास एक कमांड है, ठीक है। मेरे पास एक कमांड है, वो कमांड क्या है? वो कमांड है, मैं चाहता हूँ कि इसको अदर्स भी राइट कर सके, ठीक है। और फाइल का नाम इधर मैं लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि chmod की कमांड इसकी परमिशन मॉडिफाई कर दे और इसको परमिशन दे दे कि यार दूसरे यूज़र्स अदर यूज़र भी इस पे राइट कर सके, ठीक है। प्लस का मतलब है पॉजिटिव, मतलब दे दो, परमिशन दे दो, अलाउ कर दो, और W मतलब राइट, ठीक है। हम मुझे कह रहे हैं यार आप ये नहीं, आपके पास परमिशन नहीं है अब ये कमांड चलाने के लिए। मैं sudo लगाता हूँ इसके साथ, ठीक है। और मेरे से पासवर्ड मांगता है, मैंने पासवर्ड दिया और वो कमांड अप्लाई होगी, ठीक है। मैं दोबारा LSLA करता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताता है कि यार आप की जो परमिशन है वो अपडेट हो चुकी है। पहले यहाँ पर रीड ओनली था, लाइक यहाँ पर W की जगह डैश था। लास्ट 3 परमिशन रिप्रेजेंट करती हैं अदर्स को, उस दूसरे यूज़र्स को उस यूज़र के अलावा जिसने इस फाइल को बनाया। तो अब वो चेंज हो चुकी है, पहले रीड ओनली था, अब यह क्या बन गया? रीड राइट, ठीक है। और एग्जीक्यूट मिसिंग है इसके ऊपर। एग्जीक्यूट करने के अलावा हर बंदा इसको रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो हम इसको करते हैं। पहले यहाँ पर ही मुझे परमिशन डिनाइड का एरर आ रहा था, तो अब मैं देख सकता हूँ कि मैं इसको इसके अंदर राइट कर सकता हूँ, एडिट कर पा रहा हूँ। दिस इज द न्यू सेंटेंस, ठीक है। यहाँ से एग्जिट कैसे करना है? एंटर के बाद Ctrl+C, दोबारा मैं इसको रीड करूँगा और ये मेरी न्यू लाइन ऐड हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो था फाइल के ऊपर। अच्छा, एक परमिशन थी, मैंने यहाँ पर राइट की परमिशन दे दी। फॉर एग्जांपल अब मैं वो परमिशन अगर रिमूव करना चाहता तो मैं चाहता हूँ कि यार कोई भी बंदा इसको राइट ना कर पाए, ठीक है।
जो अदर्स हैं वो इसको राइट ना कर पाएँ, जो ये जिस यूज़र ने इसे बनाई है सिर्फ वही इसको राइट कर पाए इस फाइल को। तो मैं ओ लिखूँगा, ओ रिप्रेजेंट्स अदर्स, डैश जो उनसी परमिशन निकालनी है, डब्ल्यू और फाइल का नाम। ठीक है, वो मुझे फिर कह रहे हैं यार परमिशन, आप ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, मुझे उसके लिए लगाना पड़ेगा सूडो। मैंने सूडो जैसे ही लगाया तो वो कमांड एग्जीक्यूट होगी। मैं अब चेक करता हूँ कि आप देखते हैं पहले यहाँ पे डब्ल्यू था, अब यहाँ से वो जब से ही मैंने वो माइनस डब्ल्यू किया वो परमिशन रिमूव हो गई यहाँ से। ठीक है, अब अगर फिर मैं कोई चीज़ इसको करना चाहूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मुझे परमिशन डिनाइड आ रहा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का क्या है? डायरेक्टरी को रूट ने बनाया है और रूट ही जा सकता है, बाकी सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो ग्रुप है इसको रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, दूसरे लोग भी इसे सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस डेवऑप्स डायरेक्टरी में जाता हूँ। मैं इस डायरेक्टरी में आ तो गया हूँ, मैं इसको रीड तो कर पा रहा हूँ। लेट्स से मैं एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ टेस्ट की। वो कहते हैं यार आप डायरेक्टरी नहीं बना सकते, परमिशन डिनाइड। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं कैसे रिजॉल्व करूँगा? सेम, मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ अभी जो मेरा यूज़र है, सिर्फ अली यूज़र यहाँ पे डायरेक्टरी बना पाए। ठीक है, अली यूज़र सिर्फ डायरेक्टरी बना पाए और दूसरा यूज़र ना बना पाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, मुझे या तो मैं अली यूज़र को रूट ग्रुप में ऐड कर दूं जिसने इसे बनाई है, जिस यूज़र ने इस डायरेक्टरी को बनाया। ठीक है, या तो मैं इसकी परमिशन चेंज कर दूं। ठीक है, तो क्या मैं करूं? मैं इस फाइल की ओनरशिप चेंज कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा CH on अली और डेवऑप्स। ठीक है, वो कह रहा है ये परमिशन सूडो नहीं लगाया आपने, ये नहीं होगी एग्जीक्यूट। जैसे ही सूडो लगाया एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो यूज़र है वो अपडेट हो गया। ठीक है, अब इसकी ओनरशिप अली यूज़र के पास आ चुकी है। ठीक है, अली यूज़र इस यहाँ पर रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है ग्रुप जो है वो इसके ऊपर सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, और दूसरे अदर यूज़र्स भी इसके ऊपर सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं अब चाहूँगा डेवऑप्स डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद पहले मैंने टेस्ट की कमांड रन की थी जो कि रन नहीं हुई थी। अब मैं देख सकता हूँ कि वो कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है यहाँ पर, और मेरी जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो चुकी है, और मेरे यूज़र्स के पास परमिशन है कि वो यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर राइट भी कर सकता है। अच्छा यार, अभी हमने सिर्फ डायरेक्टरी की परमिशन, डायरेक्टरी की ओनरशिप चेंज की थी, लाइक यूज़र ओनरशिप उसकी चेंज की थी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम जाएंगे और देखते हैं कि यार इसकी यूज़र ओनरशिप तो अली है, इसकी ग्रुप ओनरशिप रूट है। मैं चाहता हूँ कि यार इसको भी चेंज कर दूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास कोई ग्रुप है, ग्रुप एग्जिस्ट करता है,
ATC ग्रुप में ठीक है। अच्छा, मेरे पास अली एग्जिस्ट करता है, बिलाल एग्जिस्ट करता है, ज़िशान एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। ग्रुप ऐड करता हूँ मैं, IT का ग्रुप ऐड कर देता हूँ या डेव ग्रुप ऐड करता हूँ। ठीक है, सूडो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डेव ग्रुप ऐड हो चुका है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार इसकी ओनरशिप ठीक है, अली यूज़र तो राइट कर सके, और मैं चाहता हूँ कि जो रूट यूज़र है उसकी जगह पर इसकी ओनरशिप चेंज कर दो डेव ग्रुप के साथ। डेव ग्रुप के साथ ओनरशिप चेंज करने के लिए सेम कमांड chown मैं दूंगा। ठीक है, यहाँ पर यूज़र आ जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद ग्रुप की क्या, ग्रुप कौन सा मैंने यहाँ पर देखना है। मैंने ग्रुप का नाम लिखा, पहले यूज़र, फिर कॉलन, फिर ग्रुप, फिर जहाँ पर ओनरशिप जिस डायरेक्टरी या फाइल की चेंज करनी है उसका नाम लिखने के बाद फिर सूडो लगाना भूल गए, सूडो लगाया और वो एग्जीक्यूट हो गया। एलएस किया और यहाँ मैंने देखा कि मेरे ग्रुप की ओनरशिप भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब अली यूज़र तो इसके ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, और सिर्फ जो ग्रुप है वो सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर पाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार ग्रुप को भी परमिशन दे दूँ कि वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर राइट कर पाए। रीड और एग्जीक्यूट कर पाएगा, लेकिन अब राइट भी कर पाएगा। ठीक है, मैंने जी रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, प्लस परमिशन दे रहा हूँ W राइट की, नाम लिखा डायरेक्टरी का और एग्जीक्यूट कर दिया, ls किया। और अब आपने मुझे यहाँ पे देखा कि ग्रुप की जो परमिशंस हैं, पहली 3 आ गई यूज़र की, दूसरी 3 आ गई ग्रुप की। ग्रुप भी रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस यूज़र और ग्रुप के अलावा दूसरा कोई भी मेंबर इस सर्वर का, दूसरा कोई भी यूज़र सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर पाएगा। इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं सबको ही परमिशन दे देता हूँ राइट की। ठीक है, GW A करूँगा, A रिप्रेजेंट्स ऑल। ठीक है, और W कर दिया, डेवऑप्स कर दिया। किया तो देखा अब सबके पास ही फुल परमिशन है। हर बंदा इस जो चाहे, जो दिल चाहे इसके ऊपर कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रीड कर सकता है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट कोड है तो उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो आपने जैसे ही देखा एग्जीक्यूट की भी परमिशन, फुल परमिशन मिलने पर इसका साइन, इसकी हाइलाइट्स चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब क्या करना है। मैंने कहा यार सबको दे देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे ले लेते हैं वापस, सबसे रीड राइट परमिशन ले लेते हैं। मैंने सबसे राइट परमिशन ली और अब मेरा अपना यूज़र भी रीड यहाँ पर राइट नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरे तो ठीक है, लेकिन मेरा अपना यूज़र, जिस यूज़र ने इस डायरेक्टरी को बनाया, वो भी यहाँ पर अब कुछ नहीं बना सकता नया, राइट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं अपना यूज़र अली यूज़र स्विच कर रहा हूँ रूट पे। ठीक है, मैं डेवऑप्स डायरेक्टरी में जाता हूँ, mkdir करता हूँ test2 के नाम से। ठीक है, और आपने देखा कि test2 की डायरेक्टरी बन गई।
ठीक है। ये वाली डायरेक्टरी अली यूज़र ने बनाई थी, लेकिन ये वाली डायरेक्टरी रूट यूज़र ने बनाई है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर परमिशंस हैं कि यार रीड और एग्जीक्यूट ही किया जा सकता है, लेकिन राइट नहीं किया जा सकता। ओके, लेकिन ये सारी परमिशंस, ये सारी लोकल परमिशंस रूट के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ठीक है, ये सारी परमिशंस रूट यूज़र के ऊपर अप्लाई नहीं होती। रूट यूज़र रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर लेगा विदाउट रिक्वेस्टिंग नीडिंग एनी परमिशन। ठीक है, एक नॉर्मल यूज़र को ये परमिशन चाहिए, लेकिन एक रूट यूज़र को ये परमिशंस नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, मैं डेवऑप्स में कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ test3 के नाम से, तो वो मुझे कहेगा यार आप नहीं क्रिएट कर सकते, परमिशन नहीं है। ये तो मसला है, मुझे अब क्रिएट करना है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार चलो अपने जो मेरा यूज़र है सिर्फ इसको परमिशन दे दो राइट की, बाकी सब की राइट परमिशन बेशक ना दो। ठीक है, तो ओनली उस यूज़र को ऑनर, जो यूज़र इस डायरेक्टरी को ऑन करता है उसको अगर परमिशन देनी है तो आप लिखोगे chmod u + w, u रिप्रेजेंट्स यूज़र, w + w परमिशन दे दो और उसका नाम अब ls करेंगे। अब मेरा यूज़र भी इस यूज़र के पास भी ये परमिशन है और वो राइट कर सकता है इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा यार, अभी जो हमने सारी परमिशंस डिस्कस की हैं और दी हैं, ये सारी परमिशंस डिक्लेयर करने का मेथड है, इसे बोलते हैं सिंबॉलिकल वे, सिंबॉलिकल मेथड। ठीक है, एक और तरीका है जिसके ज़रिए हम न्यूमेरिकली परमिशन सेट कर सकते हैं डायरेक्टरी की और फाइल की। ठीक है, उसकी कुछ वे है कि लाइक लेट से आप, अगर आपने रीड की परमिशन देनी है और सिंबॉलिकल वे में आप लिखते हो आर, ठीक है, और न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, अब लेट से अगर आपने परमिशन राइट की परमिशन देनी है तो उसको आप W से रिप्रेजेंट करते हो सिंबॉलिकली, और न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, और अगर एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो उसके लिए आप लिखते हो सिंबॉलिकली x और न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, तो हर यूज़र की मैक्सिमम मतलब परमिशन, इस सारी परमिशंस को लाइक रीड, राइट, एग्जीक्यूट को हम 1 2 4 के ज़रिए कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है, मेरे यूज़र के पास सिर्फ रीड की परमिशन हो और एग्जीक्यूट की परमिशन और राइट की परमिशन ना हो। तो रीड की वैल्यू क्या है 4, और अच्छा मैंने सिर्फ रिमूव करनी है राइट की परमिशन, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन मैं रखूँगा। तो मुझे चाहिए रीड की न्यूमेरिकली 4 और एग्जीक्यूट की 1। ठीक है, चलो अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र लेवल पे मैं दे रहा हूँ परमिशन, से मैं चाहता हूँ सिंबॉलिकली कि यार रीड और एग्जीक्यूट रहे, डायरेक्टरी का नाम आ जाएगा, ऐसे दूंगा। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकली मैं देखूँ, ठीक है, तो न्यूमेरिकली मुझे एक तो परमिशन देनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, साथ इसकी परमिशन लिखनी पड़ेगी और साथ इसकी परमिशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, राइट ग्रुप के लिए परमिशन क्या बनती है 4 और 1 5, अदर्स के लिए भी 4 और 1 5, और मैं यहाँ पर भी सिर्फ राइट परमिशन रिमूव करना चाहता हूँ और सिर्फ अपनी रीड और एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहता हूँ। तो मेरी टोटल सारी परमिशन आ जाएगी 555 और 7 डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, ls करके ls-ls करता हूँ, तो अब देखोगे कि आप यह सारी परमिशन सेम हो चुकी हैं।
ठीक है। कोई भी बंदा जो है वो राइट नहीं कर सकता सिवाय रूट यूज़र के, सब इसको रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार अब जो है मेरा जो यूज़र जो है वो इसको राइट कर सके, लेकिन जो दूसरे ग्रुप और अदर यूज़र है वो सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सके। मैं लिखता हूँ chmod 755 और मैंने एग्जीक्यूट किया। अब देखा कि यार 7 जो है फुल परमिशन है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आप यूज़र या ग्रुप को आप रीड राइट एग्जीक्यूट दोनों परमिशन तीनों परमिशन देना चाहते हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकली 7 होगी। पहली यूज़र है, दूसरी ग्रुप है, तीसरी अदर्स है, ठीक है। अब ग्रुप के पास राइट परमिशन नहीं है, मैं ग्रुप को भी राइट परमिशन देने लगा हूँ, ठीक है। और मैंने chmod 775 कर दिया, यूज़र को भी फुल परमिशन, ग्रुप को भी फुल परमिशन और अदर्स को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन। ls-ls किया, रीड राइट एग्जीक्यूट यूज़र, रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप, रीड और एग्जीक्यूट अदर्स, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, अगर फाइल को मैंने परमिशन देनी है, chmod में 7 लिखता हूँ कि यार इसको परमिशन दी जाती है, वो कहते हैं यार आप इसको परमिशन नहीं दे सकते, सूडो लगाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ आ गई, मैंने अगर सिर्फ 7 लिखा तो यार ये दूसरी सारी परमिशन चली गई हैं और फुल परमिशन मिल गई है ऑल यूज़र्स को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं चाहता हूँ कि यार रीड राइट एग्जीक्यूट सिर्फ यूज़र कर सके, बाकी सारे इसको रीड और सिर्फ रीड कर सके, ठीक है। 744 कर देता हूँ। ls-ls करता हूँ, रीड राइट एग्जीक्यूट यूज़र कर सकता, ठीक है। दूसरा ग्रुप भी रीड कर सकता है और अदर्स भी सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इस फाइल के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट की परमिशन देते हो किसी भी फाइल को, ठीक है, तो उसका जो हाइलाइट्स होती हैं वाइट से वो चेंज होती है ग्रीन में। नॉर्मली ऐसा होता है। ये थी लिनक्स फाइल परमिशंस। डायरेक्टरी पे परमिशन कैसे देते हैं, ऑनरशिप कैसे चेंज करते हैं, यूज़र की ऑनरशिप कैसे चेंज करते हैं, ग्रुप की ऑनरशिप कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें करने का मकसद है कि यार ओनली स्पेसिफिक और ओनली अलाउड यूज़र्स और ग्रुप कोई भी ऑपरेशंस डायरेक्टरी पे या फाइल पे परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इसके लिए इतना ही। थैंक यू।